दिन में वह आदमी सड़क पर सामान बेचने वाला एक लंगड़ा दुकानदार होता, लेकिन रात में लेदर जैकेट पहनकर एक योद्धा बन जाता जो मोहल्ले को गुंडों से बचाता। वह तिरस्कार से मुस्कुराया और उन्हें आसानी से गिरा दिया। पर यह तो अभी ताकत दिखाने से पहले का वार्म अप था। वह अपनी टांग से 2 किलो की स्टील प्लेटें हटाकर अकेले एक फाइट क्लब में घुस गया, जहां उसने 8 मांसल लोगों का डटकर सामना किया। जब उन्होंने देखा कि वह सामान्य रूप से चल रहा है तो उन्हें समझ आया कि उसकी लंगड़ाहट झूठी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह आदमी सालों से गुप्त रूप से बदले के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि 12 साल पहले वह 99 जीत की ऐतिहासिक रेखा के साथ एक बॉक्सिंग लीजेंड था। उसने एक फिक्स की गई फाइट हारने से मना कर दिया, जिससे एक रहस्यमयी शक्तिशाली माफिया नाराज हो गया। उसी दिन जब वह अपने परिवार के साथ बाहर निकला, एक अजनबी कार ने उन्हें घेर लिया। वह कार से उतरकर सामना करने गया, लेकिन जमीन पर कदम रखते ही उस पर जबरदस्त हमला हुआ, जिससे वह गिर गया। हमलावर उसे फिर से मारने ही वाला था जब उसने समय रहते उसका हाथ रोक लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी को अगवा किया जा रहा है। उसके पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं था, पर दुश्मन रुके नहीं। उन्होंने उसकी पत्नी की हत्या कर दी और उसे पूरी तरह तोड़ दिया। मरने से पहले उसकी पत्नी ने उससे वादा लिया कि वह कभी बदला नहीं लेगा और अपने बेटे संग शांत जीवन जिएगा। उस वादे को निभाने के लिए वह दुनिया से गायब हो गया और आम आदमी की तरह जीने लगा। 12 साल बीत गए। वह यही सोचता रहा कि अब हमेशा ऐसे ही जिएगा, जब तक एक दिन एक अजनबी महिला नहीं आई। उसने खुद को मार्शल आर्ट्स की कोच बताई और उसके बेटे से बात करना चाहा। उसे यह जानकर झटका लगा कि उसका बेटा वर्षों से छिपकर ट्रेनिंग कर रहा था। उस रात उसने बैग चेक किया तो उसे बॉक्सिंग ग्लव्स मिले। गुस्से में उसने बेटे को डांटा और बॉक्सिंग करने से मना किया। उसने कहा कि बॉक्सर लोग गुंडे होते हैं। बेटे ने जवाब दिया कि पुराना चैंपियन सबको हराकर सबका सम्मान पाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही चैंपियन उसका पिता था और उन्होंने जोरदार बहस की। पिता को यह नहीं पता था कि बेटा लड़ाई करके पैसे कमा रहा था ताकि उसकी टांग ठीक करवा सके। बाहर से वह गुस्से में था, लेकिन अंदर से वह अपनी पत्नी की मौत को नहीं भूला था। उसे हमेशा लगता रहा कि काश वह जल्दी हमला करता। इन वर्षों में उसने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। उसने अपनी घायल टांग पर हमेशा भारी वजन बांध रखा था। वह अपनी पत्नी की फोटो देख ही रहा था कि उसे बाहर कुछ अजनबी दिखे। वह तुरंत जैकेट पहनकर बाहर निकला, यह सोचकर कि वे उसे मारने आए हैं। उसने सभी को हरा दिया। एक गुंडा भागकर माफिया बॉस को खबर देने गया। तभी एक महिला ने यह सब सुना और समझ गई कि लड़का खास है। वह पिता से मिली और बेटे को डोजो की ओर से प्रतियोगिता में भेजने को कहा। पिता झिझका, पर महिला उसे रहस्यमयी बॉस के डोजो में ले गई, जहां उसने बेटे की टैलेंट दिखी। लेकिन बॉस की योजना कुछ और थी। उसने पिता के पुराने दुश्मन को बुलाया और बताया कि वह वही आदमी है जिसने उसे हराया था। अब बॉस दोनों को खत्म करना चाहता था। उसने घोषणा की कि अब फाइट बिना नियमों की होगी और इनाम 2 गुना। बेटा नहीं जानता था कि वह जाल में फंस चुका है। तभी काले कपड़ों में लोग आए और बोले कि जब नियम नहीं है तो लड़ने वालों की संख्या की भी सीमा नहीं। जो अंत में खड़ा रहेगा वही जीतेगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। बेटे ने असली ताकत दिखाई। 6 विरोधियों से लड़ते हुए सही मौका चुना और उन्हें बेरहमी से हरा दिया। यह देख बॉस गुस्से से चिल्लाया। तभी असली लड़ाई शुरू हुई। बेटे ने हमला किया, पर उसके प्रतिद्वंदी ने आसानी से रोक लिया।